हेलो दोस्तों, तो आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे ऑडियंस मैनेजमेंट इन सेंडनब्लू के बारे में। यानी कि किस तरीके से सेंडनब्लू अकाउंट के अंदर आप अपनी ऑडियंस को, कॉन्टेक्ट्स को मैनेज करेंगे, ये हम आपको विस्तार से आज हम सिखाएंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए ट्यूटोरियल को पूरा लास्ट तक देखिए। चलिए आज का ट्यूटोरियल हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको जो सेंडनब्लू का अपना अकाउंट है उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहां पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। तो बेसिकली आपको यहां पर एक कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करना है। और जब तक ये ओपन होता है तब तक हम आपको बता देते हैं कि ऑडियंस मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि देखिए, जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह होंगे, जो भी आपके मेल्स वगैरह होंगे, आपने ऐड किए होंगे, अपनी लिस्ट को तैयार किया होगा, तो उसे आप किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो देखिए, जैसे हमने कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक किया तो उसके बाद हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर देखिए हमारे सामने एक लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है। जो ये लिस्ट का ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए, जैसे हमने लिस्ट पर क्लिक किया तो हम देखते हैं कि हमारे सामने एक ये जो हमारा लिस्ट है वो आ चुका है, जो एक शायद डिफॉल्ट में यहाँ पर लिस्ट पहले से ऐड हुआ है, जो कि आइडेंटिफाइड कॉन्टेक्ट्स का है। और इसमें अभी तक 0 कॉन्टेक्ट्स है, यानी कि किसी प्रकार के मेल्स को हमने या फिर कॉन्टेक्ट्स को हमने अभी ऐड नहीं किया है इसमें। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें एक जैसे नया लिस्ट बनाना है। नया लिस्ट, मान लीजिए कि हमें एक लिस्ट तैयार करना है ऐसे लोगों का जो कि जो टेक्निकल चीजें होती हैं उनको खरीदने के लिए इच्छुक होते हैं। या जैसे हम मान लेते हैं कि जैसे कोई ई कॉमर्स चीजों को बहुत ज्यादा खरीदते हैं, जैसे शॉपिंग करना हो गया। और वो शॉपिंग चाहे फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, या फिर जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वहां जाकर आसानी से शॉपिंग करते हैं। तो हम एक ऐसी कॉन्टेक्ट लिस्ट तैयार करेंगे, उन कॉन्टेक्ट्स को एक जगह पर रखेंगे, उन ईमेल्स को एक लिस्ट के अंदर रखेंगे जो केवल एक ही चीज में इच्छुक होंगे, ताकि हमें फाइंड करने में बड़ी आसानी हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिखा है ऐड आ न्यू लिस्ट, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए, जैसे हमने ऐड आ न्यू लिस्ट के ऊपर क्लिक किया, यहां पर आ जाता है। अब यहां पर हमें अपना लिस्ट का नाम देना है। तो यहां पर हम जैसे हमने अगर मान लीजिए कि शॉपिंग को लेकर कर रहे हैं तो हमने यहां पर लिख लिया शॉपिंग। शॉपिंग यहां पर लिख लेते हैं पीपल शॉपिंग, या शॉपिंग शॉपिंग लिस्ट। शॉपिंग शॉपिंग लिस्ट हमने लिखा है, ठीक है ना। मतलब इसके अंदर हम जो लोग रखेंगे वो केवल वही कॉन्टेक्स्ट होंगे जो लोग शॉपिंग करने के इच्छुक हैं, ताकि हम उनको किसी प्रकार से जो है वो यहां पर मेल वगैरह फॉरवर्ड करें जो कि शॉपिंग रिलेटेड होंगे, ठीक है ना। तो क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट लिखा आ रहा है, हम सिंपली अपना लिस्ट का नाम देंगे जिस प्रकार के हम लिस्ट क्रिएट करेंगे, और यहां पर एम्प्टी एन क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे देखिए, हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो जो हमारा लिस्ट है वो देखिए यहां पर तैयार हो चुका है पूरी तरीके से। और हम देखते हैं कि जो हमारा लिस्ट है वो देखिए अभी शो कर रहा है, और यहां पर देखिए अभी लिखा रहा है कि नो कॉन्टेक्स्ट मीट योर क्राइटेरिया। यानी कि अभी किसी प्रकार का ना तो कोई मेल, हमने कोई भी अभी जो कॉन्टेक्ट है वो हमने ऐड इसमें नहीं किया इस लिस्ट के अंदर। अभी केवल लिस्ट हमारा बनके रेडी हुआ है। अब देखिए, अगर हमें लिस्ट देखना है तो देखिए यहां पर हम आते हैं, और यहां पर हमें इस पर अगर क्लिक करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर हमें जो हमारा कई सारी लिस्ट है वो हमें यहां पर देखने के लिए मिल जाती है। तो अभी जो हमारा लिस्ट ओपन है वो है शॉपिंग लिस्ट, ठीक है ना। तो अब हम एक काम करते हैं कि वापस से लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, और अभी हमने आपको लिस्ट के अंदर जाकर दिखा दिया। तो जैसे हमने देखिए इसके ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो शॉपिंग लिस्ट है वो देखिए यहां पर आ चुका है। और जो हमारा शॉपिंग लिस्ट आया है इसके अंदर अभी 0 कॉन्टेक्ट्स हैं, कोई भी कॉन्टेक्ट्स नहीं है, यानी कोई भी नंबर्स या मेल्स वगैरह को हमने किसी भी यूजर्स को ऐड नहीं किया इसके अंदर। अब देखिए किस तरीके से यहां पर हम काम करेंगे। पहली बात रहेगी कि जितने भी लोगों को आप इसके अंदर, जितने भी मेल्स को आप इसके अंदर ऐड करेंगे उनके नाम के साथ में, या जो भी होगा जिस प्रकार से आप उनका मेल लेंगे, तो वो सारा का सारा आपकी इस लिस्ट के अंदर आता जाएगा। उसके सामने देखने पर हमें एक एक्शन बटन मिलता है, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, एक्शन बटन जब मिलता है तो देखिए यहां पर सबसे पहले आता है सब्सक्राइबर मैनेजर। अगर हम सब्सक्राइबर मैनेजर के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखते हैं दोस्तों क्या यहां पर आपको दिखाई देता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अभी सब्सक्राइबर मैनेजर यहां पर कोई भी हमने ऐड नहीं किया यहां पर, ठीक है। यानी कि लिस्ट में कोई भी सब्सक्राइबर मैनेजर नहीं है, क्योंकि हमारे कोई भी कॉन्टेक्ट जो है वो अभी नहीं हमने ऐड करे हैं। वापस से हम क्या करेंगे, लिस्ट पर क्लिक करेंगे और बैक आते हैं। एक्शन बटन को देखते हैं एक बार फिर से क्या क्या चीजें वहां पर हमें मिलती हैं। वापस से हम अपनी लिस्ट के एक्शन बटन पर क्लिक करते हैं। लिस्ट सेटिंग्स, हम लिस्ट सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जैसे लिस्ट सेटिंग्स के ऊपर क्लिक किया तो देखिए यहां पर लिखा है डिफॉल्ट फ्रॉम नेम।
तो डिफॉल्ट आप फ्रॉम नेम, आप नेम जो होता है वो यहां पर सेट कर सकते हैं आसानी से इनका, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि डिफॉल्ट में यहां पर डिफॉल्ट फ्रॉम नेम, यानी कि नेम से हम आसानी से डिफॉल्ट में चेंज कर सकते हैं इसको। ईमेल से हम डिफॉल्ट में सेंड कर सकते हैं। और डिफॉल्ट रिप्लाई क्या देना चाहते हैं आप यहां पर, ठीक है, जैसे यूजर्स का आप क्या रिप्लाई देना चाहते हैं, जैसे कोई यहां पर ऐड होता है फिर किसी प्रकार का आप जो उनको रिप्लाई देना चाहते हैं तो आप रिप्लाई यहां पर डिफॉल्ट में सेट कर सकते हैं ईमेल्स का। यहां पर हेडर्स हो गया, फुटर्स हो गया, डिस्क्रिप्शन वगैरह आप यहां पर लिख सकते हैं। जो भी लिखेंगे उससे आसानी से यहां पर आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब हमें क्या करना है कि वापस से लिस्ट पर क्लिक कर लेना है और वापस से अपने एक्शन बटन पर आना है, चेक करना है क्या क्या हम कर सकते हैं। वापस से आना है, यहाँ डुप्लीकेट का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए डुप्लीकेट का मतलब है कि अभी हमने एक अपनी लिस्ट को तैयार कर लिया है और जैसे मान लीजिए कि जो भी, जैसे मान लीजिए कि एक छोटी सी बात बताता हूं कि जैसे आपने क्या किया, यहां पर इसको मैं कट कर देता हूं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपके शॉपिंग लिस्ट में 500 कॉन्टैक्ट्स हो गए, कितने लोग हो गए, मान लीजिए कि यहां पर आपका जो शॉपिंग लिस्ट है उस शॉपिंग लिस्ट के अंदर आपने 500 जो मेल्स हैं उनको ऐड कर लिया, 500 लोगों को ऐड कर लिया है, 500 कॉन्टैक्ट्स आपके पास हो गए हैं। अब आपको लगता है कि जो 500 कॉन्टैक्ट्स आपने ऐड किए हैं उसमें से जो 500 ही यानी कि सारे कॉन्टैक्ट्स हैं वो आप किसी और काम में भी यूज कर सकते हैं। यानी कि ये तो लिस्ट आपकी ऐसी हो गई और आपको सेम लिस्ट एक और तैयार करनी है जिसमें भी 500 यूजर्स यही सेम होने चाहिए और उस लिस्ट का दूसरा नाम आपने रखना है। तो आपको दोबारा से नई लिस्ट बनाकर यूजर्स को एक एक करके या फिर आप किसी भी प्रकार से ऐड नहीं करना है, आपको सिंपली यहां क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए शॉपिंग लिस्ट के 500 कॉन्टैक्ट्स हैं तो इनको आप अगर दूसरा एक नया लिस्ट तैयार करना चाहते हैं इन्हीं कॉन्टैक्ट्स को लेकर तो सिंपली आप डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट पर क्लिक करके आप ओके कर देंगे तो वही शॉपिंग लिस्ट का एक डुप्लीकेट यहां पर बनके तैयार हो जाएगा और उसको आसानी से आप रीनेम कर लेंगे और इसको क्लिक करेंगे आप तो आपका डुप्लीकेट बन जाएगा लिस्ट यहां पर और उसको रीनेम करके आप उस लिस्ट का दूसरा नाम दे देंगे जिसमें आपके यही सेम 500 कॉन्टैक्ट जहां पर ऐड किए होंगे वो आपको वहां पर भी मिल जाएंगे। अगला एक्शन बटन यहां पर आता है ऐड आ सब्सक्राइबर। अब जैसे अगर मान लीजिए कि आपको एक सब्सक्राइबर को ऐड करना है तो चलिए इस पर क्लिक करना है। इस लिस्ट में जिस लिस्ट में भी आप किसी सब्सक्राइबर को ऐड करना चाहते हैं तो यहां पर उससे आप फिल करेंगे, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे कि उसका ईमेल एड्रेस यहां डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे यहां पर और फर्स्ट नेम डालेंगे यहां पर, मोबाइल नंबर यहां डालेंगे। आप डबल ऑप्ट इन इस पर क्लिक करेंगे, आप इसे यस या नो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑप्ट इन इसको भी आप यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एसएमएस के लिए रहेगा आपका, जो यहां पर आप मोबाइल नंबर डालेंगे एसएमएस के लिए यहां पर रह सकता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये हो जाता है और आप उस यूजर्स को किस जगह पर ऐड करना चाहते हैं, किस लिस्ट में देना चाहते हैं वो आप यहां से सेव कर सकते हैं। तो चलिए अब एक कॉन्टेक्ट को यहां पर हम ऐड कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले ईमेल एड्रेस, तो हम यहां पर क्लिक करेंगे और जो हमारा ईमेल एड्रेस है वो हमने यहां फिल कर दिया। लास्ट नेम के बारे में बात करें तो लास्ट नेम यहां पर हम लिख देते हैं बाजार और फर्स्ट नेम जो हमारा हो गया वो हमारा है लर्न, ठीक है। तो लर्न बाजार हो गया। मोबाइल नंबर को अगर हम यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देते हैं तो देखते हैं कि क्या बिना मोबाइल नंबर के ऐड होगा, नहीं तो बाद में मोबाइल नंबर भी ऐड कर देंगे। इसको डबल ऑप्ट डॉट इन इसको हम यहाँ पर नो कर देते हैं, ऑप्ट इन यहाँ पर इसको हम यस कर देते हैं और ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर हमने लिख दिया यहाँ पर, अगर देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, सेव एंड ऐड आ न्यू कॉन्टेक्ट, यानी कि अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं और इसके बाद और भी कॉन्टेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। और इसके अलावा अगर आप केवल एक कॉन्टेक्ट को ऐड करके इसे क्लोज करना चाहते हैं तो फिर आप सेव एंड क्लोज पर क्लिक करेंगे। चलिए हमें केवल एक ही ऐड करके आपको दिखाना है। यहां से आप अपनी लिस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस लिस्ट के अंदर इस कॉन्टेक्ट को ऐड करना है। अगर आप चाहते हैं तो आपकी जितनी लिस्ट होंगे यहाँ पर मिल जाएंगे, आप उन सभी के अंदर जाकर ऐड कर सकते हैं। या फिर अगर आप केवल एक सिंगल लिस्ट के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो अपनी लिस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। तो हमने यहाँ पर जो हमारा शॉपिंग लिस्ट है, ठीक है ना, इस लिस्ट के अंदर हमें इसे ऐड करना है। आप चाहे तो नई लिस्ट यहां से भी ऑटोमेटिक तैयार कर सकते हैं। तो हमें केवल शॉपिंग लिस्ट के अंदर एक कॉन्टेक्ट को ऐड करना है। सेव एंड क्लोज लिखा है, हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे देखिए हमने यहां पर क्लिक किया तो हमारा जो कॉन्टेक्ट है वो यहां पर जो है वो ऐड हो चुका है। अब एक काम करेंगे, एक बार इस पेज को हम रिफ्रेश करेंगे या फिर हम लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और देखते हैं कि हमारा कॉन्टेक्ट यहां पर आया है या नहीं आया है। ओके, और देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि शॉपिंग लिस्ट के अंदर जो हमारा एक कॉन्टेक्ट है वो यहां पर आ चुका है। अगर इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो देखिए क्लिक करने के बाद हमारा जितना भी कॉन्टेक्ट होगा, जितना भी कॉन्टेक्ट हम ऐड करेंगे सब्सक्राइबर में वो देखिए हमें देखने के लिए यहां पर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि कब हमने इसे ऐड किया है और किस डेट को यहां पर आप देख सकते हैं, क्या ईमेल्स है, लास्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, एसएमएस मोबाइल नंबर उसका ऐड नहीं किया है हमने यहां पर, ठीक है। तो ये सब चीजें आप यहां से आसानी से ऐड कर पाएंगे। तो जितने भी कॉन्टेक्ट होंगे आप आसानी से उनको यहां पर अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों इंपोर्ट भी कर सकते हैं आप कॉन्टेक्ट को। अगर आपके पास एक लिस्ट रखा है, एक्सेल में है, पावर पॉइंट में, कहीं पर भी अगर आपके पास लिस्ट रखा है पूरा, तो सीधा आप इंपोर्ट कॉन्टेक्ट कीजिए, सीधा लिस्ट को ऐड कर दीजिए और लिस्ट में जितने भी कॉन्टेक्ट वगैरह होंगे वो सारे के सारे वन क्लिक में ही आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे। 1000, 2000, 10,000, 20,000 सारे के सारे आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए हम वापस से वहां पर आते हैं। ये तो एक बात हो गई कि आप किस तरीके से किसी भी कॉन्टेक्ट को अपनी लिस्ट में ऐड कर लेंगे। तो पूरा इंटीग्रेशन जो है यहां पर मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से मैनेज करेंगे आप अपने कॉन्टेक्ट्स को। वापस से हम एक्शन बटन पर आते हैं। तो हमने सब्सक्राइबर कॉन्टेक्ट को ऐड कर लिया। इंपोर्ट सब्सक्राइबर्स, देखिए इंपोर्ट सब्सक्राइबर जो भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपका लिस्ट एक रखा हुआ है सब्सक्राइबर्स का, कॉन्टेक्ट्स का, जिसमें मेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम वगैरह, मोबाइल नंबर्स वगैरह लोगों के हैं, तो उस लिस्ट को सीधा आप यहां पर लाकर इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट सब्सक्राइबर पर आप जैसे क्लिक करेंगे और जिस लिस्ट के सामने आप एक्शन बटन पर कर रहे होंगे काम ना, वो उसी लिस्ट के अंदर जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि यहां पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, जो आपकी फाइल होगी वो .csv या .xlsv और या फिर .txt फाइल आपकी होनी चाहिए। आसानी से आप उसे इंपोर्ट कर पाएंगे यहां पर, ठीक है ना। और आप देख सकते हैं कि सबसे पहले फाइल को अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद डाटा का मैपिंग किया जाएगा और लिस्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा किस लिस्ट के अंदर आपको देना है, और बस इसके बाद आपका डन का ऑप्शन आ जाएगा और आसानी से जो आपके कॉन्टेक्ट होंगे वो आपकी लिस्ट में ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है ना, वो यानी कि सीधा आप इंपोर्ट कर पाएंगे डायरेक्ट 10,000, 20,000 जितने भी कॉन्टेक्ट आपके होंगे। इसको चलिए हम यहाँ पर आप कंफर्म आर यू श्योर वांट टू क्विट कर देते हैं जल्दी से इसको, क्योंकि ये तो आप बाद में आसानी से ऐड कर पाएंगे, आपको केवल सिखाना यहाँ पर मकसद है। चलिए इसको यहाँ से हम फिर से एग्जिट कर देते हैं एक बार, और जी चलिए एक बार इसको एग्जिट करते हैं यहाँ से और वापस से चलते हैं एक्शन बटन पर और देखते हैं कि एक्शन बटन में और क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर मिलती हैं। चलिए तो अभी हमें देखिए क्या करना है, लिस्ट पर वापस से आना है। लिस्ट पर वापस से आने के बाद हमें क्या करना है कि जो हमारे एक्शन बटन है उनको हम एक बार और देखेंगे। तो हमारी जो लिस्ट है वापस से हम यहाँ पर एक बार ओपन करेंगे शॉपिंग लिस्ट को जो हमने तैयार किया अभी। यहाँ पर आने के बाद आप कॉपी पेस्ट सब्सक्राइबर्स को आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कहीं से कॉपी कीजिए और सीधा यहाँ पर लाकर पेस्ट करके भी ऐड कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक किया आपने, अगर आप कॉपी पेस्ट सब्सक्राइबर्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ आपको करना क्या है, ये आपको देखिए हल्के से कुछ रिएक्शन ये दिखाई जा रहे हैं। सबसे पहले वो करना क्या है कि आपको सबसे पहले यहाँ पर उनका जो ईमेल एड्रेस है वो ईमेल एड्रेस केवल यहाँ पर आपको डालना है और ईमेल डालने के बाद सीधा चेक द डाटा पर क्लिक कर देना है। ठीक है, या फिर अगर आपके पास पूरा फाइल है, कॉन्टेक्ट फाइल है, तो सीधा उस कॉन्टेक्ट फाइल को आपने क्या करना है कि उसके जो नेम है, जो उसका डिटेल्स है उसको कॉपी करना है। ठीक है ना, और उसको कॉपी करने के बाद सीधा यहां पर आपने ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद चेक द डाटा करना है। वो फाइल्स ऑटोमेटिक यहां पर आपका एग्जिस्ट होकर आ जाएगी। ठीक है ना, जो यूआरएल होता है किसी भी फाइल का उसे आपने यहां पर ऐड करना है और वो फाइल ऑटोमेटिक यहां पर डिटेक्ट कर ली जाएगी। ये तो सारी चीजें दोस्तों हैं कॉन्टेक्ट को ऐड करने की, यहाँ पर सब्सक्राइबर्स को ऐड करने की, यहाँ पर किस तरीके से आप लिस्ट को आगे बढ़ा सकते हैं आसानी से और लिस्ट में किसी भी चीज को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम लिस्ट पर वापस से क्लिक करके वहां पहुंच जाते हैं जहां पर हमारा एक्शन बटन है। अब देखिए एक्शन बटन पर आने के बाद यहां पर हमारे 2-3 चीजें और मिल जाती हैं। जैसे हम एक्शन पर वापस से क्लिक करेंगे, यहां आता है रीनेम। देखिए अगर आप रीनेम पर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है कि अगर आप अपने जो लिस्ट का नाम है, जैसे हमने यहाँ पर शॉपिंग लिस्ट रखा है, यहाँ पर लिखा हुआ, अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे भी मैंने आपको बताया कि आपको डुप्लीकेट फाइल बनानी है और डुप्लीकेट फाइल बनाने के बाद आप उसको नाम भी चेंज कर पाएंगे, तो आप रीनेम करेंगे तो आसानी से आप अपनी जो लिस्ट है उसका नाम चेंज कर पाएंगे। मूव लिखा है, मूव मतलब अगर आप इस फाइल को कहीं और ट्रांसफर करना चाहते हैं या फिर आप इसे ऊपर नीचे करना चाहते हैं, इसको ऊपर इसको नीचे कहीं सेट करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप मूव पर क्लिक करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप आप ऊपर नीचे या फिर कहीं और फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों डिलीट लिखा हुआ आ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि इस फाइल को डिलीट करना, पूरी तरीके से इस लिस्ट को डिलीट करना, सारे कॉन्टेक्ट को डिलीट करना, तो आप डिलीट पर क्लिक करके आसानी से अपने सारे जो लिस्ट है इसे डिलीट कर सकते हैं, उस लिस्ट को डिलीट कर सकते हैं जिसके सामने आप एक्शन लेकर डिलीट करेंगे। ठीक है ना, तो ये तो था यहाँ पर पूरा मैनेज किस तरीके से आप अपनी जो पूरा लिस्ट है उसे मैनेज करेंगे, यानी कि ऑडियंस मैनेजमेंट इन सेंडनब्लू। ठीक है ना, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑडियंस को किस तरीके से आप मैनेज करेंगे। किसी भी कॉन्टेक्ट को आपने चेक करना है, देखना है कितने कॉन्टेक्ट्स हैं। तो देखिए जैसे इस पर हमने क्लिक किया, अब देखिए हमने जैसे अपनी लिस्ट के सामने कॉन्टेक्ट जो लिखा है उसके सामने क्लिक किया और देखिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर हमारे सीरियल से जितने भी कॉन्टेक्ट हमने जब ऐड किए होंगे, जो उनमें चेंजेस किया होगा, वो सारे के सारे हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, और वो जितना भी आपने कॉन्टेक्ट ऐड किया होगा वो सब यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अब आसानी से आप चाहें तो देखिए लिस्ट आपको यहाँ से चेंज कर लेना है,
आप किसी ईमेल को सर्च करना चाहते हैं, आपको ईमेल नहीं मिल पा रहे, आप सीधा उसका ईमेल यहां डालिएगा और आसानी से वही ईमेल को जैसे सर्च करेगा तो वो कॉन्टेक्ट जो ईमेल पे होगा वो यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। एडवांस सर्च एंड सेगमेंटेशन भी आपको यहां मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको फिल्टर भी मिल रहे हैं, माई फिल्टर पर क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पर कई सारी चीजें मिल जाएंगी। आप रिकॉर्ड एट्रीब्यूट रिऑर्डर एट्रीब्यूट्स पर क्लिक कीजिए, यहाँ से आप एट्रीब्यूट भी इसका चेंज कर पाएंगे कि लास्ट नेम फर्स्ट नेम किस तरीके से यहाँ पर इसका एट्रीब्यूट रखना है आपने, ठीक है ना। कुछ किसी को हटाना है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये दो चीजें अगर यहाँ पर हटा दी जाती हैं, ठीक है, आप इसको अगर सेव भी कर देते हैं तो देखिए जैसे मैंने इन दो चीजों को हटाकर यहां पर सेव कर दिया तो आप देखेंगे कि जो यहां पर ऑप्ट इन और ऑप्ट जो ऑफ करके था वो देखिए यहां से हट चुका है। तो जितना भी आप रखना चाहते हैं वो यहां से आसानी से आप एट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट नेम रखना चाहते हैं, लास्ट नेम को अगर हटाना चाहते हैं तो आप लास्ट नेम को हटा सकते हैं। देखिए लास्ट नेम को हमने क्लिक किया यहाँ से और यहाँ पर इसको यहाँ से हमने क्या किया, या देखिए अगर आप इसे रखते भी है तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके चेंज भी कर सकते हैं। मैंने इसको उठाया और इसको यहाँ उठाकर ऐसे कर दिया, ठीक है ना। तो फर्स्ट नेम पहले आ जाएगा, लास्ट नेम जो है पीछे हमेशा रहता है, ठीक है ना। तो उसको हमने ऐसा सीरियल इसको बना दिया, इसको आप आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप ऐसे करके कर सकते हैं, देखिए, ठीक है ना। और हमने यहाँ पर सेव कर दिया। जैसे देखिए हमने इसको सेव किया तो देखिए अब देखो हमारा चेंज हो गया, फर्स्ट नेम पहले आ गया और लास्ट नेम बाद में चला गया। तो ये सीक्वेंस काफी बेस्ट है यहाँ पर ऐड करने का, या अपने अपने तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ट्यूटोरियल अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप अपनी ऑडियंस को, अपने कॉन्टेक्ट को मैनेज करेंगे सेंडनब्लू के अंदर। आई होप कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। तो इस तरीके से आप अपना वर्क कर सकते हैं आसानी से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने कॉन्टेक्ट को अपनी लिस्ट के अंदर बनाकर ऐड कर सकते हैं। दोस्तों आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। धन्यवाद।